हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा की। भाई कितनी रियलिटी है शेंगन वीज़ा जो लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोगों को मतलब किस टाइप से मिलता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। और दूसरी चीज़ कि शेंगन वीज़ा को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा नाम विक्रांत है और मैं रहता हूँ यूरोप में और यहीं पे ही काम करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आया था 2 ढाई साल हो गए, इट्स बिन 2 ईयर्स। तो बात करते हैं इस बारे में कि क्या है शेंगन वीज़ा, भाई क्या रियलिटी है, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ शेंगन वीज़ा लगाने में। और सो आई हैव लाइक मोर देन लाइक 100 क्लाइंट जिनकी मैंने हेल्प की है। कितनों के लगते हैं, कितनों के नहीं लगते, क्या हिस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में उनको लोग पूछते हैं, भाई बहुत लोगों का मन होता है कि हम लोग कन्वर्ट कर लें शेंगन वीज़ा को वर्क में, तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलो बात करते हैं स्टार्टिंग से शेंगन वीज़ा लेने से। ठीक है, सो शेंगन वीज़ा लेने में ना जो है बहुत सारे केस निकल के आते हैं। ठीक है, अलग अलग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो पहला जो है, एक सबसे बड़े जो मतलब जो क्वांटिटी है ना लोगों की, वो किस फील्ड में से है, जो अनएम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो लोग सबसे पहले जाना चाहते हैं कि भाई शेंगन वीज़ा ले लें और चले जाएं वहाँ पे और कन्वर्ट करा लें हम लोग, और वर्क में वो कन्वर्ट हो जाए। बट रियलिटी में आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक नॉट एग्जैक्ट, लाइक 95% और 95 to 99% ना रिजेक्ट होते हैं वीज़ा। ठीक है, क्या भाई शेंगन वीज़ा में वो लोग क्या देखते हैं कि आपके कितने टाइज जो हैं स्ट्रांग हैं। उनको पहली चीज़, अगर आप जो है अप्लाई करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेस है, ठीक है, वो बहुत ही कम, आप मतलब इफ़ यू आर नॉट ए कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते या फिर आपकी कोई बैकिंग काफ़ी अच्छी हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, दैट यू हैव बिन ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, और इस टाइप से आप अगर उनको प्रूव कर सकते हैं तो आपका केस स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये सब कुछ प्रूफ नहीं करते और नॉर्मली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर नॉर्मली अपना बिजनेस कर रहे हैं, और या फिर कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है और अकाउंट में पैसे दिखा के जाना जाता है, सो इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जो है एज अ लाइक सिंगल को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंगल तो बात, मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल जो मैन होते हैं उनको तो नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस। उसके बाद सिंगल फीमेल्स को मिल सकता है। ठीक है, इफ़ दे शो लाइक इनफ प्रूफ एंड द टाइस तो मिल सकता है, बट फीमेल्स के चांस मैंने देखा है कि ज़्यादा होते हैं मेल से। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी ट्रस्ट फैक्टर वॉट एवर इट इज़। तो वो लोग क्या चेक करते हैं। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है जो जिनके पास में जॉब है। ठीक है, अगर आपके पास जॉब है और आप कंटिन्यूसली अपना टैक्स पे कर रहे हो, लाइक आपके पास ITR है लास्ट 2 ईयर्स की, और अच्छी आपकी जॉब है और सैलरी वाली सही है। ठीक है, अबव देन लाइक 35,000 इन INR में, और अगर आप फंड्स शो कर देते हो अराउंड, अगर मतलब हर कंट्री का अलग अलग होता है किस कंट्री में आप जा रहे हो और क्या हिसाब है। तो यूजुअली क्या है कि मतलब ऑन एन एवरेज पर डे का अगर आप 100 यूरो दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पर डे 100 यूरो के हिसाब से तो आप कर सकते हो पूरे यूरोप में कहीं पे भी अप्लाई। और दूसरी चीज़ ये कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन आप मतलब प्रॉपर करो। और जो भी मतलब लोग सोचते हैं कि FD लगा देंगे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दे नीड द लिक्विड कैश। आपके अकाउंट में आप खर्च कितना कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जो आपको जो सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। यूजुअली एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको पता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, हाँ अगर कोई फॉरेक्स वाला कार्ड है तो दैट विल मेक सेंस। अदरवाइज मैक्सिमम जो है आपके अकाउंट में लिक्विड कैश कितना है दैट मैटर्स। ठीक है, कितना आप खर्च कर सकते हो। और लास्ट 3 ईयर्स में जो आपके जो अकाउंट में है, वो मिनिमम जो बैलेंस है ना, वो 1,000 यूरो से मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए कहीं, मतलब विद इन दैट पीरियड, विद इन 3 मंथ्स। उसके बाद उसके अलावा अगर मतलब आपके पास जॉब है, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट है, आप, और ये नहीं कि नई नई जॉब लगी आप लोग अप्लाई कर दोगे, नहीं। मतलब यार मोर देन 6 मंथ दे नीड द स्टेबिलिटी, 6 मंथ्स, और जितना लंबी आपकी जॉब होगी तो उतना ही ईजी होगा आपके लिए शेंगन वीज़ा लेना। और आपको जो है एक NOC भी लेनी पड़ती है जहाँ पे आप काम करते हो, तो वो भी उसमें मेंशन करके देते हैं बंदा कितने टाइम से कर रहा है। बट अगर आप स्टेबल काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से एक कंपनी में, तो आपको शेंगन वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी सैलरी अच्छी खासी ठीक ठाक है। तो बिकॉज दे नो कि अगर आपकी मतलब इनकम सही आ रही है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ
अगर सैलरी अगर आपकी 50 से ऊपर 50 से तो यूजुअली मिल जाता है, बिकॉज दिनों की ठीक है, ओके ओके इनकम है यहाँ पे इंडिया में और सस्टेन करने के लिए। और डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेम्बर भी कितने, अगर कोई डिपेंडेंट वगैरह है आपका तो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो मैं फॉर लाइक इंडिविजुअल मैं ये बता रहा हूँ कि ईजिली मिल जाएगा। ईजिली का मतलब है कि फेवर्स लाइक ऑड्स शुड बी योर इन योर फेवर। उसके बाद फिर एक और कैटेगरी आती है, अगर आपके पास जो मतलब हाई चांसेस, जिसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, वो है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड अगर यूरोप में रहता है और वो आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है। इनविटेशन लेटर में क्या है कि इनविटेशन लेटर भी दो टाइप से दे सकते हैं, या तो फुल्ली फंडेड, अगर सपोज सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें भी आप मतलब ट्राई कर सकते हो कि अगर आपका फ्रेंड या कोई आपको फैमिली मेम्बर आपको दे दे फुल्ली फंडेड, उस केस में भी। और अगर फुल्ली फंडेड नहीं है तो अगर नॉर्मली अगर वो दे रहा है अपना इनविटेशन लेटर, तो उसमें आप मेंशन करें, मतलब मैं इनविटेशन लेटर में मेंशन होगा कि वो हमारे साथ मतलब जो बंदा मेरा रिलेटिव आ रहा है वो मेरे साथ स्टे करेगा या नहीं करेगा, उसका कितना खर्चा मैं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा, वो कहाँ रुकेगा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। कितने दिन का हमारा प्लान है, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, तो वो थोड़ा लिखना पड़ता है, वो इनविटेशन लेटर में लिखना पड़ेगा। और साथ में कवर लेटर में भी अपनी एप्लीकेशन में आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है, जॉब प्लस इनविटेशन लेटर। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर आप हाँ अगर यू आर गोइंग लाइक विद अ फैमिली मेम्बर और या फिर एज अ कपल, तो वो ये तीनों चीज़ अगर मिल जाती है तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केस हो जाता है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी। तो बाकी ट्रैवल हिस्ट्री होने पे भी रिजेक्ट हो जाता है जो वीज़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपके किसी भी जो डॉक्यूमेंटेशन में गैप आ जाता है ना, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। जस्टिफाई नहीं कर पाते हो मीन्स अगर आपने एप्लीकेशन डाली है और लाइक 30 डेज़ का आपने डाल दिया है शेंगन वीज़ा, और आप लेट्स सपोज 15 डेज़ इन विद इन लाइक स्टार्टिंग के 15 डेज़ आप लेट्स सपोज जर्मनी में जा रहे हो और उसके बाद आप जो है 2-3 कंट्रीज़ और जा रहे हो, तो अगर किसी भी कंट्री के बीच में उनको लिंक नहीं मिला ना, या फिर लाइक फ्लाइट मिस है या भी कुछ डेज ओवरलैप हो रहे हैं, वट एवर इट इज़, ठीक है, इफ़ दे फाइंड इट दे गोना लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्टेड, रिफ्यूज इट, कि आपको बोल देंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है आपकी, ठीक है, कि प्लान्स आपके प्रॉपर नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी होती है, मतलब प्रॉपर ये नहीं कि आपने बस मुंह उठा के अपना फ़्लाइट बुक कर दी और नेक्स्ट आप 15 दिन वहाँ पे रुक रहे हो और नेक्स्ट फ़्लाइट आपने उस दिन की कर दी और आपने टाइम देखा नहीं ऊपर नीचे क्या है, ठीक है, सब चीज़ ओवरलैप हो रही है, तो वो सब चीज़ें देख के करनी पड़ती है बहुत सिस्टमेटिक वे में, और मतलब टाइम लगता है। ठीक है, प्रॉपर 1 से 2 दिन बैठ के आराम से आइटिनरी बनाओ, टाइम लो। ठीक है, तो ये हो गई शेंगन वीज़ा की बात। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको जो वर्क वीज़ा, ठीक है, शेंगन वीज़ा टू वर्क वीज़ा। आप एक बार आ गए, ठीक है, शेंगन में कोई भी कंट्री में आ गए, यूजुअली जो बॉर्डर एंट्री वो चेक नहीं होती, बट अब कर दी गई है, ठीक है। यूजुअली अब बॉर्डर्स पे जो है चेक होती है, आपका वीज़ा चेक होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है, वो लोग आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। और कि सपोज़ आपने कहीं किसी कंट्री में एंट्री ली और उसके बाद आप एक दिन बाद ही दूसरी कंट्री में निकल लिए, तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, दे कुड लाइक क्वेश्चन यू कि अभी यू जस्ट केम इन लाइक इन 2 days एंड यू आर ट्रेवलिंग इन अनदर कंट्री, सो वाई सो, तो आपको उस टाइम पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप पहले ही भाई ध्यान में रखना कि अगर आप आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, आप अगर आप प्लान चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। सो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में, कि आपने कोई भी अगर मूव ली है तो उस चीज़ की जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी ऑफिसर को, ठीक है। सो आप एक बार आ गए शेंगन में, उसके बाद आपने दूसरी कंट्री में जो आपका गोल था कंट्री में आना, उस कंट्री में आप आ भी गए, ठीक है। आपने सोचा कि अब शेंगन वीज़ा वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, ठीक है, शेंगन टू वर्क नहीं होगा। आप शेंगन पे आपके काम नहीं कर सकते हो, आके आप काम ढूंढ सकते हो, ठीक है। ढूंढ सकते हो मीन्स अगर आप किसी से बात कर सकते हो, बट माई लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस टू यू इज़ आप हमेशा इमिग्रेशन लॉयर के पास जाओ, ठीक है। जो भी इमिग्रेशन लॉयर है रिस्पेक्टिव कंट्री में, वहाँ पे आप जाओ, उनसे बात करो, ठीक है, कि क्या रूल्स हैं, उनको सब पता होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी भी बंदे के चक्कर में मत पड़ो, कोई देसी के या फिर कोई भी, मतलब देसी ही होते हैं मोस्टली,
और ये वहाँ मतलब ये लोकल बंदे तो होते नहीं आपको कि हाँ चलो भाई जॉब लगवा देंगे, तो अपने देसी होते हैं जो फंसाते हैं, ठीक है। वहाँ से आप बचो उन फ्रॉड से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़। अगर वो बोलते हैं कि भाई मैं काम करा दूंगा, दूर रहो। हो सकता है काम हो जाए, ठीक है, फ्यू ऑफ देम, ठीक, उनके लिंक होते हैं, बट नॉट एवरी वन। 95% ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो इस बेटर कि आप इमिग्रेशन लॉयर आप पहले ही ढूंढ के रखो, आने से कि आके मैं बात करूंगा, और उसके साथ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आप बुक करके रखो अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग। देन अगर आप आ जाते हो और यहाँ पे आपको काम नहीं कर सकते, बट अगर आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू करते हो और आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बट बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनके रूल्स होते हैं कि आपका शेंगन वीज़ा है, आप वहाँ पे रहो, और आप जो वर्क का प्रोसेस आपका अलग से होता है। तो जब आपको वर्क वीज़ा का प्रोसेस, वो वहाँ का वर्क परमिट आप अप्लाई करोगे, कंट्री में रहते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ जो है रहते रहते अप्लाई करने के लिए देती हैं। वो आप मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और बहुत सारी जो कंट्रीज है वो आपको मिल जाएगा, और अपनी कंट्री से आपको वापस इंडिया जाके, या जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा वापस इंडिया के लिए। तो प्रोसेस इज ईजी यूजुअली जो है आपको मतलब आप जाने से पहले, इंडिया जाने से पहले, या फिर अपनी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन अपनी साथ मतलब यहाँ से करवा लेना, जैसे कि अपना लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो बहुत मतलब दिक्कत होती है इंडिया में रहते रहते, जैसे आप यहाँ पे हो ऑलरेडी तो यहाँ से लीज कॉन्ट्रैक्ट बना लो अपना, जिस टाइम का भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहीं से नोटराइज करा लो। ये सारी चीज़ें होम जो जिस कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में आपको जॉब ऑफर लेटर मिला है, उसी कंट्री से आपको नोटराइज वगैरह चाहिए होती हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो कि एम्बेसी इंडिया में आपको वापस मांगेगी, ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये चीज़ होती है शेंगन टू वर्क। और किस किस कंट्री में होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो और अभी मेरा घूमने का प्लान है, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब आई एम गोइंग टू टेक ओकेशन, तो कंट्री बाय कंट्री आई विल स्टार्ट टू ट्रैवल नाउ, और उसके रिगार्डिंग वीडियो भी डालूंगा। सो जो लोग मतलब यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए जस्ट फॉर द टूरिज्म पर्पस, तो वो लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, बिकॉज मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, तो आई हैव नाइस नॉलेज लाइक डिस्पाइट ऑफ द पीपल जो कि इंडिया से डायरेक्ट आते हैं और उनको मतलब पता नहीं होता कैसे थोड़ा मैनेज करना है। Alright guys, thank you for watching this video, and I'll see you in next video। और it's been time, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है, तो यूजुअली आई एम वर्किंग, आई ट्राई टू कि वीक में एक दो वीडियोस में डालता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।